सुबह के बाद ना घर एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ बर्तनों की आवाज़ आती है, कुकर की सीटी की और खिड़की से आती हल्की हवा की। कभी लगता है ये सब रूटीन है, पर असल में यही तो ज़िंदगी का असली रंग होता है ना। कभी थकान होती है, कभी मन नहीं करता, पर फिर भी दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि बस थोड़ा सा और। कभी कभी खामोशी भी साथ देती है, जिसमें आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि मैं भी ज़रूरी हूँ, मेरा काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक होम मेकर को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इवन वो खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। लोग कहते हैं घर संभालना आसान है, करना ही क्या होता है घर में। पर सिर्फ एक माँ, एक होम मेकर ही जानती है कि हर दिन कितने नए चैलेंजेस होते हैं। हर रोज़ की तरह नहीं होता। कभी सुबह के काम शुरू करते वक्त गैस ख़त्म हो जाती है, या फिर कभी बच्चों का यूनिफॉर्म धुला हुआ नहीं होता, कभी उनका टिफ़िन टाइम पर रेडी नहीं हो पाता, और कभी खुद के लिए एक कप चाय की भी फुर्सत नहीं मिलती। कभी फ्रिज में सब्ज़ी कम पड़ जाती है, तो कभी कोई मेहमान बिना बताए आ जाता है, और हम फिर भी मुस्कान के साथ ये सब कुछ संभाल लेते हैं। कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है, कभी लगता है कि दिन भर सिर्फ दूसरों के लिए ही हम दौड़ते रहते हैं। कोई अप्रिशिएशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पर फिर जब रात को जब सब खुश दिखाई देते हैं ना, तो दिल में एक सुकून सा होता है कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, घर को तो चलाना ही पड़ता है। लेकिन शायद इसी में ना एक अलग सी ताकत छुपी हुई होती है, जो हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत बना देती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ना होना, तो शायद हम अपनी लाइफ को इतनी गहराई से जी ना पाएँ, अपने पोटेंशियल को जान न पाएँ, अपने अंदर जो पावर्स हैं उन्हें जान न पाएँ। क्योंकि जब तक आप किसी मुश्किल का सामना नहीं करते ना, आपको पता नहीं चलता कि आप ऐसे टाइम में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या फिर चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और हर छोटी मुश्किल मुझे ये याद दिलाती है कि मैं सिर्फ एक होम मेकर नहीं हूँ, मैं अपने घर की बैकबोन हूँ। और इस बात से हम सारी लेडीज़ अग्री ज़रूर करती हैं। और यहाँ पे ना मैं घर को मैनेज कर रही थी। बच्चों ने सामान फैला दिया था, उसी को बस अरेंज कर रही थी, उन्हें मैनेज कर रही थी, और दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी जो मैं अभी आपसे कर रही हूँ। क्योंकि कहने को तो हम अकेले होते हैं, लेकिन हम अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। एक टाइम में दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि क्या ही कहें। अब जैसे ये कबर्ड मैंने बच्चों का खोला, तो मुझे दिखाई दिया कि ये बहुत मेसी हो गया है, इसे भी सही करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी जगह है ना जो हर 1-2 दिन में ही आपको मैनेज करनी पड़ती है। बच्चे कभी कभार कर देते हैं, बट उनके जाने के बाद ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। और ये कपड़े मैंने इन्हें धूप में सूखने के लिए डाला अभी, क्योंकि रात में मैं इन्हें अंदर फैला देती हूँ। यूजुअली मैं कपड़े रात में ही धुल पाती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं 3 साढ़े 3 तक स्कूल से, तो धुलने के बाद फिर वो शाम होने लगती है, और हल्की हल्की ना ठंड जैसी शुरू हो रही है, तो धूप जल्दी चली जाती है। इसलिए मैं इनको बाहर नहीं रख पाती। तो जैसे ही सुबह मैं आती हूँ ऊपर, इसको बाहर आंगन में कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और बाकी घर का हाल तो आपको दिख ही रहा होगा। चादरें वगैरह मैंने ना बेड पे ही डाल दी थी, क्योंकि वो 80-90% मशीन में ही सूख जाती हैं, तो वो लगभग सूख ही जाती हैं, बस स्मेल चली जाए, इसलिए मैंने उठा के उन्हें धूप में वापस से डाल दिया था। और अब मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ना ये पार्ट दिन का बहुत बहुत पीसफुल लगता है। जब पूरा किचन क्लीन हो जाता है, तो दिल में एक अलग सा सुकून मिलता है ना। हम पूरे दिन अपने किचन को साफ़ करते रहते हैं, लगता है जैसे दिन का ये एक चैप्टर जैसा बन गया हो। और सच कहूँ तो किचन मेरी फेवरेट जगह है घर में। यहीं से सबके दिन की शुरुआत होती है। सुबह की चाय, बच्चों का टिफ़िन, फैमिली का खाना, सब कुछ इसी जगह से निकलता है। कभी कभी लगता है कि ये किचन मेरी डायरी जैसा बन गया है। हर दिन कुछ ना कुछ याद यहीं से जुड़ी रहती हैं। सब कुछ नीट और ऑर्गेनाइज देखकर दिल खुश हो जाता है।
आपको भी ऐसा लगता है ना, जब घर साफ होता है तो माइंड भी अपने आप काम हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी अपने पूजा रूम में। पूजा रूम की थोड़ी सफाई करनी थी क्योंकि मैंने तुलसी विवाह किया था, उसके बाद से कुछ भी हटाया नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला था इसमें। इसीलिए मैं आ गई थी और फिर पहले ऊपर मंदिर की सफाई कर ली, धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज कर ली, क्योंकि सुबह ना बच्चे पूजा करके जाते हैं तो वो सब कुछ जैसे तैसे छोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें मैं सही कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ तुलसी जी का सब मैंने जो कुछ भी चढ़ाया था उस दिन, वो धीरे धीरे मैं हटा रही थी, क्योंकि 2 दिन तक रखते हैं हमारे यहाँ। तुरंत शादी के तुरंत बाद उनको, तुलसी विवाह के बाद तुरंत हटाते नहीं हैं भगवान जी को, इसीलिए मैंने दूसरे या तीसरे दिन हटाया था, ये शायद तीसरे दिन की वीडियो है। तो फिर मैं वही कर रही थी, मैंने पूरा धीरे धीरे साफ़ किया। और रंगोली को मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। मेरी हाउस हेल्प ने भी कहा कि बेटा ये बहुत सुंदर बना है, इसको छोड़ दो। मेरी बिटिया भी बोल के गई थी कि मम्मा इसे आज भी रहने दीजिएगा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाया नहीं है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। बाकी ये सब कुछ मैंने हटा लिया था, सूखे फूल और जो भी चीज़ें थी ऊपर तुलसी जी में चढ़ी हुई, वो सारी कुछ मैंने हटा ली। और फिर तुलसी जी को ना मैं उठा के बाहर आंगन में ले गई थी, क्योंकि वो वहीं पे थी, बस तुलसी विवाह के टाइम में अंदर ले आई थी। तो बस यही सब काम यहाँ पे चल रहा है। मैं चीज़ों को समेट के रख रही थी, क्योंकि ना थोड़ा सा मेसी जैसा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं पूजा के बर्तन धुलने के लिए बाहर आ गई थी। मैं बाहर आंगन में ही ना बैठ के पूजा के बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि पूजा के बर्तन ना बहुत ऑयली, ग्रीसी और गंदे से होते हैं तेल और घी की वजह से, तो उनको बाहर बैठ के साफ़ करना थोड़ा सा आसान होता है। पीताम्बरी वगैरह से मैं रगड़ लेती हूँ, उससे वो चमक जाते हैं। और उसके बाद मैं इनको सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ, इससे ना इनकी शाइन वैसी ही रहती है। अगर आप उन्हें अपने से सूखने छोड़ेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पानी जैसे रहेगा वो वैसे ही स्पॉट बन जाते हैं। तो फिर मैं यही करती हूँ, जब भी धुलती हूँ ना तो उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये ऐसे ही चमकते रहेंगे, जब तक मैं दूसरी बार धोऊंगी तब तक भी ये ऐसे ही चमकते रहेंगे। फिर मैं आ गई थी अपने ऊपर वाले बाथरूम में। ये बाथरूम हमने अभी अभी यूज़ करना शुरू किया है, तो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये इसको साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चे यूज़ करते हैं इसको, ब्रश वगैरह करते हैं तो थोड़े से स्पॉट लग जाते हैं। और अभी तो ये नया ही है, बट अगर आप बाथरूम की सफाई 10 दिन या 8 दिन में नहीं करते हैं तो वो बहुत गंदे हो जाते हैं। और ये तो मैंने अभी शुरू किया है यूज़ करना, तब भी देखिए इस पर पानी के, मैं अगर दिखा पाती तो दिखाती कि पानी के दाग इसमें पड़ने शुरू हो गए थे नल वगैरह पे। तो इसीलिए मैं सबको ना अच्छे से एक बाथरूम क्लीनर लेके साफ़ कर रही थी। फिर ये चमकने लगते हैं, देखिए शाइन करने लगे हैं। नहीं तो पहले ये स्पॉट हो गया था इस पर, जबकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अभी फिर भी। तो इसीलिए साफ़ सफाई की आदत ना रखनी पड़ती है। बेसिन हो गए या फिर बाथरूम के जो ये नल वगैरह हो गए, कई बार तो वॉल्स में भी बहुत छींटा पड़ जाता है साबुन वगैरह का, तो वो भी दाग पड़ जाता है। उन्हें अक्सर साफ़ ना करो तो फिर एक बाकायदा दिन निकालना पड़ता है पूरे बाथरूम क्लीनिंग का, डीप क्लीनिंग करने के लिए। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए ना मैं अक्सर टाइम रहते ही इसको साफ़ कर लेती हूँ, इससे पहले ये ज़्यादा गंदा हो। और ये मेरा बेसिन नीचे का है, ये बहुत कम यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा तो टूथपेस्ट के जो ये दाग होते हैं ना, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्हें बिना क्लीनर के साफ़ करना मुश्किल होता है। तो बस अब हो गया, अब घर का एक और कॉर्नर रेडी हो गया। थोड़ा एफर्ट और पूरे दिन पीसफुल लगने वाला है मुझे। फिर मैं नहा कर आ गई थी और थोड़ा बहुत मैंने अपना क्रीम वगैरह लगा लिया था। नहा के फिर मैंने पूजा कर ली, जो एक रोज़ डेली का रूटीन है। पूजा के बिना तो फिर सुबह अधूरी लगती है। नहा के बस थोड़ी देर भगवान के सामने शांति से हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बस बहुत सुकून मिलता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, क्योंकि सुबह मैंने ना आलू की थोड़ी सी सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं बस उसी को गर्म कर रही थी और साथ में मैं पराठे सेक रही थी। और नाश्ते के बाद ना मुझे दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, तो इसलिए मुझे टाइम से 10 साढ़े 10 तक दवाइयाँ खा लेनी होती हैं, क्योंकि वो 3 टाइम की मेडिकेशंस हैं। तो फिर इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट करके मैंने फिर अपनी दवाइयाँ ले ली।
और फिर ये क्लिप ना 2 घंटे बाद की है। 2 घंटे तक मैंने अपने दूसरे वाले चैनल के लिए थोड़ा सा काम किया। मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख रही थी, तो उसमें मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। मैं टाइम निकाल के ही एक्चुअली बैठती हूँ ताकि एक बार में ही मेरा एटलीस्ट आधा काम हो जाए। 2-3 दिन लगते हैं मुझे स्क्रिप्ट लिखने में, उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो एक हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि 1 वीडियो डाल दूँ, या कभी कभी जैसे ज़्यादा कर पाती हूँ तो 2 वीडियो भी डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा आलू पराठा का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया था। तब तक मैं थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी वो कर रही थी, बर्तन वगैरह जो पानी से धुलने थे क्योंकि उनको मांजना नहीं था, मैं बस वही कर रही थी। क्योंकि बच्चे आ जाते 1-1.5 घंटे में, तो मैंने सोचा कि मैं पराठे सेक ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना एक चटनी भी बनानी थी जो मैं आलू पराठे के साथ अक्सर बनाती हूँ, जिसको गुड़ और खटाई से बनाते हैं। वो खट्टी मीठी सी चटनी ना पराठे वगैरह से बहुत अच्छी लगती है खाने में, ख़ास तौर से नमक वाले जो पराठे होते हैं, जैसे भरवा पराठे हैं, जैसे आलू का पराठा हो गया या फिर चने दाल वाला पराठा, तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो लगभग मेरे पराठे बन ही गए थे। आज का लंच हमारा यही था। हम लेडीज़ को तो एक और टेंशन रहती है ना रोज़, कि खाने में क्या बनाएं। एक ही चीज़ बनाओ तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, और वैसे भी उनके स्कूल से आने का टाइम इतना ऑकवर्ड सा होता है ना कि उस टाइम पे वो प्रॉपर दाल चावल खाना नहीं चाहते। उन्हें कुछ वैसा चाहिए जो आराम से उन्हें टेस्टी लगे और वो खा भी लें। तो इसीलिए रोज़ रोज़ का सोचना कि आज क्या बनाऊं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। रात में क्या बनाऊं, नाश्ते में क्या बनाऊं, टिफ़िन में क्या बनाऊं और दोपहर में क्या बनाऊं, ये सब हम लेडीज़ के दिमाग में चलता रहता है। और हम लोग रोज़ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। कभी कभी तो जनरल वही बना लेते हैं जो अक्सर बनाते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा यूनिक हटके भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। खुद तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो बन जाए वो सही है, क्योंकि जब खुद खाना बनाओ तो समझ में आता है। फिर मैं थोड़ी सी अपनी जो ग्रोसरी आइटम्स थे, जिनको मतलब जो मेरे डब्बे खाली हो गए थे, मैं उन्हें भर रही थी। तो रीफिलिंग चल रही थी मेरी, चाय पत्ती और चीनी वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैं बस वो ले आई थी। मैंने ग्रोसरी एक्चुअली ऑर्डर करी थी, तो बस आया था, तो मैंने फिर उन सबको रीफ़िल किया। और चीनी वगैरह तो मैं 5 किलो ऐसे मंगा लेती हूँ, तो वो कुछ दिन चलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कुछ मीठा वो डिमांड करते रहते हैं। तो यूजुअली घर में बनता ही रहता है कुछ मीठा, उनके लिए मैं बनाती रहती हूँ। नहीं तो फिर वो बाहर का खाने की ज़िद करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बाहर का कम से कम खाएं, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये क्लिप शाम की है। शाम को मैं बना रही थी आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि बच्चों ने ही डिमांड करी थी। पूड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी खानी थी उन्हें, तो मैं बस मसाले वगैरह पीसने की तैयारी कर रही थी। और अभी ये मेरा किचन ना नया है, तो उतना हैंडी नहीं है मेरे लिए। मैं पुराने वाले किचन का ही मुझे उसी की आदत है, तो मैं कई बार उसी तरह की चीज़ें ढूंढती हूँ। फिर कई बार लगता है नहीं, अच्छा ये दूसरा किचन है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। हालांकि बनावट सेम ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कुछ अप्लायंसेस की जगह चेंज हुए हैं, कुछ सामान वगैरह रखने की, तो थोड़ा सा अभी ये हैंडी नहीं है उतना। अभी जस्ट 10 दिन ही हुए हैं मुझे, बट अभी तक मुझे पूरी आदत हुई नहीं है। तो ये मैं मसाले भून रही थी, और आलू मैंने उबाल के पहले रख लिया था, तो बस उसी को काट के फ्राई करके उसमें डाल लेना था। और ये आज के व्लॉग की आखिरी क्लिप है, और ये रात की क्लिप है जिसमें मैं सब्ज़ी बना रही थी, मसाले वगैरह पीस रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं कल। गुड नाइट।